हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जो है पाकिस्तान आर्मी, नेवी या जो आप कह सकते हैं एयर फोर्स, उसमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बंदा कितना पढ़ा लिखा हो, उसकी एजुकेशन हो तो वो अप्लाई कर सकता है। तो आज दोस्तों हम पाकिस्तान में जो है आर्मी, नेवी, पाक आर्मी, पाक नेवी, पाक एयर फोर्स, तो उसमें अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है उसको डिस्कस करेंगे। कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कितनी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों ये है कि अगर आपने आर्मी के लिए, नेवी और एयर फोर्स मीन अगर आपने सेकंड लेफ्टिनेंट, मिडशिपमैन, तो इसके लिए अप्लाई करना है या जीडी पायलट के लिए अप्लाई करना है, तो आपकी जो है मैट्रिक वो क्लियर हो, पास्ड मैट्रिक, आपने मैट्रिक पास किया हो और मिनिमम जो आपकी परसेंटेज बने वो 60% हो। मतलब आपके जो मार्क्स हैं उसकी अगर परसेंटेज निकाले जाए तो 60% अगर आपके मार्क्स हैं और आपने मैट्रिक क्लियर की हुई है तो आप इसमें जो है वो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है हमारे पास पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, इसी तरह हमारे पास जो एफएससी है, एफएससी या आईसीएस या इसके रेलिवेंट जो डिग्री होती है इसके बराबर, मतलब एफएससी मीन 11th-12th बनता है ना, 11वीं-12वीं, तो 11th-12th मतलब एफएससी प्री मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो या आईसीएस हो, तो वो वाला बंदा भी जो है उसके लिए मतलब क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। एक तो वो मैट्रिक उसने पास की हो 60% से, दूसरा एफएससी, आईसीएस, एफएससी मेडिकल भी हो सकता है, प्री मेडिकल, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी हो सकता है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो एफएससी मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग दोनों वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए भी क्या है दोस्तों, 60% मार्क्स उनके पास होने चाहिए। अगर उनके पास 60% मार्क्स होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 60% मार्क्स से कम है, मतलब 59% है, ठीक है, या 59 पॉइंट कुछ है, तो 59 वाला अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम जो है दोस्तों, सबसे मिनिमम लीस्ट जो उसकी परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए, लीस्ट परसेंटेज उसकी 60 होनी चाहिए, जैसे कि मैट्रिक में है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, उसका इशू नहीं है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो उसकी क्वालिफिकेशन जो है कम होगी तो वो अप्लाई नहीं कर सकेगा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा इसके सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वो फिज़िक्स आ जाता है, मैथ आ जाती है, ठीक है, केमिस्ट्री आ जाती है, और इसके अलावा हमारे पास बायोलॉजी आ जाती है। बायो जो है वो मेडिकल वाले पढ़ते हैं और मैथ जो होती है वो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले ही हमारे पास क्वालिफिकेशन हो गई, एक तो उसकी मैट्रिक क्लियर किया हो लाजमी, उसके अलावा एफएससी क्लियर किया हो 60% मार्क्स से। नेक्स्ट दोस्तों यदि मैं बात करूँ तो वही है कि कुछ स्टूडेंट्स दोस्तों इस तरह होते हैं कि वो एफएससी जो होती है वो पार्ट 1, क्योंकि इंटरमीडिएट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो होती हैं, 11 और 12। तो अगर दोस्तों उन्होंने पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है, पार्ट 1 कर लिया, मतलब 11 जो है उन्होंने कर लिया, 11th क्लास कर ली है, एफएससी या आईसीएस आप ले लें या इसके रेलिवेंट कोई भी जो डिग्री होती है आपकी, और अगर उन्होंने वो काम कर लिया, मतलब वो डिग्री क्लियर कर लिया, एफएससी पार्ट 1 कर लिया या आईसीएस पार्ट 1 कर लिया है, तो दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपकी एफएससी दोनों मतलब इंटरमीडिएट कंप्लीट हो, 11th भी हो, 12 भी हो, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर हो, ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है। अगर उसने एफएससी पार्ट 1 भी क्लियर कर ली है और उसके तो वो भी अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए उसकी जो दोस्तों परसेंटेज है वो 65 होनी चाहिए। उसके अगर पार्ट 1 में 65% मार्क्स होंगे तो वो दोस्तों अप्लाई कर सकता है अपनी जो है आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयर फोर्स के लिए, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर जिस बंदे ने अप्लाई करना है आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के लिए, तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो इतनी होनी चाहिए कि मैट्रिक में मिनिमम 60% हो, मिनिमम 60% हो। उसके अलावा एफएससी, आईसीएस उसने किया हो, उसकी कोई रेलिवेंट डिग्री उसने की हो, ठीक है, डीएई जैसे होती है वो की हो। इसके अलावा उसकी प्री इंजीनियरिंग वाला भी कर सकते हैं, प्री मेडिकल वाला भी कर सकता है, उसके लिए भी 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। ये सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। और इसके अलावा इस बंदे ने, किसी स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने जो है वो पार्ट 1 क्लियर किया अभी तक, तो वो उसकी विश है, उसकी डिज़ायर है कि वो अभी वो जाके आर्मी में या नेवी में अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी पार्ट 1 में 65% मार्क्स, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों हमारे पास मिनिमम परसेंटेज है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास क्वालिफिकेशन, हमने डिस्कस की कि कितनी क्वालिफिकेशन या एजुकेशन होनी चाहिए, बंदे की तालीम कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो होप दोस्तों अब ये समझ आ गई होगी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।